नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं जेएन न्यूज। सहारनपुर उत्तर प्रदेश के मत्स्य मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने सहारनपुर में महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उन्होंने मंडलीय मत्स्य पालक गोष्ठी में कहा कि तालाबों पर मछुआ समाज का अधिकार होगा, अवैध कब्जों को हटाया जाएगा। मंत्री ने बताया कि 80% तालाबों की नीलामी हो चुकी है, बाकी 20% तालाबों से अवैध कब्जे हटाने का काम तेजी से चल रहा है। ग्राम तालाबों से मिलने वाला धन सीधे ग्राम प्रधान को मिलेगा, इससे गाँव का विकास होगा। जातीय जनगणना पर बोलते हुए डॉक्टर निषाद ने इसे सामाजिक न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि जनसंख्या के अनुपात में भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। यह वास्तविक सामाजिक न्याय को लागू करने में मदद करेगा। आने वाली सरकार आज हमारी सरकार 80% पोखरों को पहली बार है कि 70 साल में राजस्व विभाग और मत्स्य विभाग एक समन्वय बैठक होती है लखनऊ में, और वहां से आदेश हुआ कि पहले था 10% 20% ही पोखरे टेंडर होंगे, बाकी छोड़ दिए जाएंगे, ऐसे मारने खाने की माफिया अपना मारते खाते। लेकिन अभी ये हो गया कि 1 लाख हट गया, 100% पोखरे दाख पर दी जाएंगे। तो जब नहीं होते थे उस समय तो खाली है, कोई टेंडर ही नहीं होगा, ना कोई मछली पालन करेगा, माफिया मारेगा खाएगा और उनको सताएगा। तो ऐसे में वो कब्जा भी कर लिया। अब 80% हमने उसको आक्ष कर दिया। लगभग 20% जो बचा है उसको भी हमने तैयारी से ले आया हूँ कि वो अब, क्योंकि वो पैसा उसी ग्राम सभा में जाता है। तो अब समन्वय बैठक डीएम के स्तर से एसडीएम को, अभी तहसीलों में उतरा हूँ। जैसे मैं कल मैं गया था बुलंदशहर में, 4 तहसीलों में बैठक किया और 4 तहसीलों के एसडीएम के सामने हुआ कि प्रधान को बुलाकर उसे टेंडर कराई और जो पैसा मिलता है टेंडर में उसी उस पोखरे को खुदवाकर मत्स्य विभाग के डीपीआर के मुताबिक करिए, और जिससे कि आय का स्रोत बढ़े और वहाँ रोजगार बढ़े और गाँव के लोग उसको। तो वो जो 20% वो भी हम पूरा कर देंगे। और पहली बार 70 साल में मत्स्य विभाग उत्तर प्रदेश में उत्पादन के क्षेत्र में 1 नंबर आता है। $1 ट्रिलियन इकोनॉमिक का जो लक्ष्य रखा योगी, उसमें 27% का मेरे विभाग का ग्रोथ है, सबसे 1 नंबर। इसलिए हमने धरातल पे उतरा हूं कि इस देश प्रदेश के विकास में मत्स्य विभाग में सहयोगी करेंगे। वो मैं पोखरा वो खाली करा दूंगा। पहले था मनरेगा से था, तो मनरेगा की वजह से अब मजदूर ज्यादा काम नहीं करना चाहते, तो अभी हुआ कि उसके पैसे से जो पैसा आ रहा है उस पैसे को, मनरेगा का पैसा किसी भी नहीं खर्च हो सकता है, ऐसे और नहीं कर सकता, लेकिन जो मत्स्य विभाग का पैसा आएगा ग्राम सभा में तो ग्राम प्रधान को छूट मिलेगा, तो पोखरा को सही कर देगा और पालन कर देगा। सड़कें नहीं है तो सड़क बना देगा, बिजली नहीं है बिजली लगा देगा, पानी की सुविधा नहीं है तो बोरिंग लगा देगा। कम से कम वो एक तरीके से मार्केट हमारे यहाँ मत्स्य विकास निधि है कि हम जो नदी का पैसा लेते हैं, पहले माफिया लोग 100 किलोमीटर मारते थे, अब 5 किलोमीटर 8 किलोमीटर में समिति बन गई। वो पैसा उसी क्षेत्र के ग्राम सभा को मिलेगा 25% का नाम है जिला पंचायत का, 50% जिले मत्स्य विकास निधि। तो उससे क्या हो रहा है कि मैं कहा कि इसी पैसे से मत्स्य पालकों को मंडी, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी हो सकता है, लाइब्रेरी दिया जाए, उसके लिए एक विशेष अभियान कानून एक नीति बनवा रहा हूँ, बहुत जल्दी लागू।